देवर्षि नारद मृत्यु लोक पर विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। यहाँ सब जगह तीर्थों में जगह जगह देवर्षि नारद घूम रहे थे। सोचते थे कहीं शांति, सुख, आनंद, प्रेम कहीं मिलेगा, पर सुख और शांति कहीं मिली नहीं। तीर्थ में गए, हरिद्वार, श्रीरंग, सेतु बंधन, कुरुक्षेत्र, कितनी कितनी जगह पर गए, पर कहीं सुख शांति नहीं मिली। तब उदास मुख वो लिए आए शौनकादि ऋषियों से कहा कि कहीं शांति नहीं, सब अतृप्त है, सब अप्रसन्न है, सब दुखी है, अशांत है। यहाँ तक कि जब तीर्थों में होकर मैं मथुरा गया और मथुरा से फिर वृंदावन गया तो वहां देखा कि भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य के जर्जर होने पर वो भी दुखी थी। ज्ञान और वैराग्य जर्जर थे, सब प्रयास कर लिए पर ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं खुलती है। तो क्या किया जाए, ये सुनने के लिए आया हूं। तब शौनकादि ने कहा कि आप जानते हैं श्रीमद् भागवत कथा सुनने से सारी जर्जरताएं समाप्त हो जाती हैं। वही सुनाइए ना उनको जाकर। तो ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया था। 7 दिन तक कथा सुनी तो ज्ञान और वैराग्य एकदम कृष्ण कृष्ण कहते हुए उठ खड़े हुए, पुष्टता आ गई, तेज आ गया, मूर्छा समाप्त हो गई, युवा अवस्था में एकदम खड़े हो गए। भक्ति महारानी प्रसन्न हुई। मैं युवती हूँ और मेरे पुत्र बूढ़े थे, ये शोक था मुझे, पर मेरे पुत्र भी अब युवा हो गए, जवान हो गए, जर्जरता समाप्त हो गई। अब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों पुष्ट हुए श्रीमद् भागवत कथा की सानिध्य से। इस कथा का भावार्थ ये है कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों श्रीमद् भागवत कथा में आपको प्राप्त होते हैं। ये ऐसा फल है, सुख मुखाद मृत द्रिव संयुतम, सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ ये अमृत है। और इस भागवत कथा रूपी अमृत में जो भी इसको ग्रहण करता है, उस अमृत की सानिध्य प्राप्त करता है, वो भी अमर हो जाता है, सब जर्जरता से दूर हो जाता है। और ये सच बात है, भागवत कथा सुन के बुढ़ापा नहीं आएगा, जर्जरता नहीं आएगी। तो सारे बुजुर्ग जो भी बैठे वो कह रहे फिर पहले क्यों नहीं सुनी हमने, अब तो बूढ़े हो ही गए, क्या करें। पर ज्ञान वैराग्य भी हो गए थे, फिर से जवान हो सकते हो आप। 7 दिन तक भागवत कथा को बड़े आनंद से सुनना, ध्यान से सुनना। बूढ़ा कौन है? बूढ़ा वही है जिसमें कोई उत्साह नहीं है, कुछ करने का भाव नहीं है, जिसमें ऊर्जा नहीं है, उमंग नहीं है, नया करने का, कुछ उत्थान करने का कोई एक दिशा नहीं है, वही बूढ़ा है। फिर वो 20 वर्ष का हो तो भी बूढ़ा ही कहलाएगा, और कोई 60 वर्ष का भी है फिर भी उसके मन में जोश है, उसके मन में जागृति है, उसकी चेतना एकदम उत्थान करती है। वो जो भी कुछ नया हो वो सीखने के भाव में रहता है, कुछ भी नया हो सीखना चाहता है, कुछ भी नया हो करना चाहता है। जीवन को जो जीना, खुश रहकर भी जीना चाहता है, वही युवा है। बाकी जो मुरझाया है वही बुजुर्ग है।